आई थी 6,500 कुछ। 700 रुपए की पेंट के लिए रो रहा हूँ मैं। 700 मैं अपने लिए कपड़े ले लूंगा। तू क्या करेगी साड़ी खरीद के? तो साड़ी तो पहनती ही नहीं है। मैं उनको रोज कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। ये वीडियो दिखाऊंगा, देखो रेडी। 1 उनको पता है। 2 3। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। इतनी गर्मी हो रही थी, सड़ी गर्मी हो रही थी, तो मैंने शॉप पे बैठे बैठे बोला कि बारिश हो जाए तो ठीक है। बारिश होने लगी तो थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है। यार इतनी गर्मी है, तो गर्मी शांति नहीं हो रही है। बारिश हो रही है, जोर से नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है। देखो हल्की हल्की बूंदें खनक रही हैं, जोर से तो नहीं हो रही है, पर थोड़ा ठंडक तो हो ही जाएगी। बारिश हो रही है बाहर। तुम बताती नहीं तो पता नहीं चलती। ऐसे मैंने सुबह बोला था कि बारिश हो जाए तो गर्मी शांत हो जाएगी। अच्छा, बारिश हो गई, जोर से हो। कैसे भीगने की एक्टिंग कर रही हो? क्या? आ रहा हूँ। ये तेरा ना हर ब्लॉग में कॉमन हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। क्या? मेरा दोस्त बुला आ रहा हूँ। मेरा दोस्त बारिश में कौन सा दोस्त बुला रहा है? आ रहा है। सॉरी आ रहा है। भीग गई मैं सब। ओहो, मैं भीगा हूँ। मेरी साड़ी भी भीग गई। मैं भीगा हूँ सबसे ज्यादा। ठीक है, पीछे दिखाया करो, झूठ मत बोला करो। शॉप से आ गई हूँ और सुबह नहीं शूट कर पाई थी, व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि ना बहुत काम था यार। काम में कुछ नहीं कर पाते। और आज मैंने साड़ी भी पहन ली थी, मेरा साड़ी पहनने का ऐसे ही मन कर रहा था। माँ, ओ माँ, आपकी कसम से रेल बन जाएगी अब। क्यों? मैं प्लॉट साफ करके आ रहा हूँ अभी। प्लॉट साफ करके आ रहा है? मैं और डैडी प्लॉट मत बोला करो, नया घर साफ करके आ रहे हैं। हाँ हाँ, ज्ञान नहीं लग जाती हर बात। हाँ तो नया घर बोलो। हाँ तो मैं और डैडी प्लॉट साफ करके आया, और सिर्फ एक फ्लोर की है, ऊपर वाला। एक फ्लोर की कल हो गई थी। हाँ, एक ही फ्लोर किया आज हम दोनों ने। वो दोनों के पसीने छूट गए, दोनों के पैरों में दर्द हो रहा है। डैडी कह रहे मम्मा कैसे साफ किया करें। मैं कहा वो नहीं हो पाएगा। तो मैं वैक्यूम क्लीनर लेना। वैक्यूम क्लीनर क्या है को? वही लेना पड़ेगा। झाड़ू पोंछा वही बैठ के लगाने वाला। खाने के लिए ना मेड कम से कम 5-6 हजार रुपए मांगेगी। तुम हो तो मेड क्यों आएगी? अच्छा मैं मेड होंगी, आदत। तो मम्मी नहीं हो? मम्मी हूँ तो सफाई झाड़ू पोछे भी निकाल दूंगी पूरा दिन। यार ये तुम्हारा घर हमने किसके लिए बनवाया है? मुझे शॉप पर भी आना है, खाना तुम्हारे तो खाने के लिए, मतलब किचन से फ्री नहीं हो पाऊंगी 2-2 बजे। तो किचन में साफ कर लिया करो, बाकी तुम कर दिया। वैक्यूम क्लीनर अभी ऑर्डर कर देना, सेल चल रही है। ओ सेल चल रही है, ऑर्डर कर दे। अब नहीं आ रहा, मैंने तो मना कर दिया। डैडी ने पूछा था कि लेना है, मगर नहीं डैडी ये महंगा आएगा। आपका बॉस कौन है? डैडी। मैं। अच्छा, रियल वाला। रियल वाला। तो भाई वैक्यूम क्लीनर अभी ऑर्डर कर दियो। नहीं आ रहा। फ्लिपकार्ट पे भी मेरी 2 पेंट आएंगी तो मैं वैक्यूम क्लीनर। पेंट तो बाद में आ जाएगी, तो वैक्यूम क्लीनर बाद में आ जाएगा, सफाई बाद में। ये तो मुझे पता है कि जगह बहुत बड़ी है और मेरे बस का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसमें नहीं का इसमें थक जाती हूँ। बताओ। क्या बोला? कुछ नहीं, कंटिन्यू। नहीं कुछ नहीं बोला। तुम लोगों को तो कितना भी करके खिला दो, बट तुम तो दोष ही लगाओगे। हाँ। अपनी बहुओं से नहीं कहोगे नहीं तुम बैठो। हाँ, बहू पहले आती, मेरे को पता था ये बात बोलने वाली हो, मुझे पता था। वो तेरी जब बहू आएगी इन फ्यूचर तो ब्लॉग्स देख के कहेगी कि दोनों में कन्वर्सेशन होती थी मुझे लेके पहले से। बुराई करती थी सास। बुराई करती थी सास। तो लेना तो पड़ेगा भाई, वरना क्या बहू लगानी पड़ेगी। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर। हाँ, बहू की बड़ी जल्दी है। नहीं तुम, मेरे को लगा अचानक से तुमने ऐसे कहा। अभी थोड़ी बहुत जवान दिखती हूँ, बहू आने के बाद तो बूढ़ी दिखने लगूंगी। भाई तुम किसने कहा ये तुम बूढ़ी दिखती हो? बूढ़ी दिखती हो भाई तुम? भाई अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है? मेरी उम्र ही क्या है? जस्ट 25। नहीं भैया 25 नहीं है। वो 25 वाली एज गई। 25 + 10 तो हो गई सारी सफाई। अभी तो कल तुम भी तो जाओगी। मैं तो नहीं जा रही। वो पानी वाली सफाई का नाम तो बस झाड़ू झाड़ू फिर है। पार्लर से सब बच्चों को ले जाऊंगी, सब बच्चे कह रहे थे मोमोज बना के खिला देना, सफाई हम करे आएंगे। मेरे साथ भी होता है ऐसा, सारा खाना वेस्ट हो गया। मैंने सोचा था कि बच्चे और पतिदेव नए वाले घर पे हैं, थोड़ी सी साफ सफाई हो रही है, तो वो सब वहाँ चले गए थे। लड्डू सो रहा था, ऋषभ और अवनीश जी वहीं पे थे। तो मैंने सोचा कि ऋषभ की फेवरेट दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल तो पतिदेव को भी अच्छे से पसंद है, तो मैंने फटाफट दाल चढ़ा दी। दाल मेरी बन भी गई है और यहाँ मैंने ना चावल भिगो दिए। ये भीगे हुए चावल है। और पतिदेव का सडनली फोन आ गया कि उनके किसी फ्रेंड के यहाँ भंडारा हुआ,
तो कह रहे शालू मैं वहां से ना पूरी सब्जी ला रहा हूँ, और पूरी सब्जी आ भी गई है। ये रही पूरी और इसमें है सब्जी, बाद में खोलूंगी। सारा खाना वेस्ट होगा। दाल तो चलो सुबह खाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, और जो भीगे चावल रखे हैं वो तो वेस्ट है। अब मैं सोची उनको बना के रख दूं या क्या करूं। और ये उठाए सो के, इसने स्केट क्लास ज्वाइन करी है तो हर जगह चोट लगाई है, सर में चोट लगाई है, सर में तो गुमरा हो गया है, हाथ में चोट लगाई है। पर चलो कोई नहीं, भंडारे का प्रसाद देख के तो मुंह में वैसे भी पानी आ जाता है। भंडारे वाली सब्जी पूरी खाकर तो यार बल्ले बल्ले होती है। बट खाना सारा जो अभी बनाया था बड़ी खुश होके बनाया था कि दाल चावल बनाती हूँ, बच्चे देखकर खुश हो जाएंगे। मेरा भाई प्रसाद और भंडारे वाली पूरी सब्जी खा के तो वैसे भी मज़ा ही आ जाता है। देख लो डकार भी आ गई, तू मत खा। मैंने दाल चावल बनाए थे, पता है तेरे फेवरेट। जो मेहनत करता है ना उसे पता होता है खाने का। क्या मेहनत करके आया है तू? तुम्हें भी करनी है कुछ। मैं तो वैक्यूम क्लीनर मंगाऊंगी, देखते हैं। तुझे ही लगा दूंगी झाड़ू पोछा करने। ऑर्डर तो मैं ही करूंगा। जिस दिन पेंट डालेंगे उस दिन वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर हो जाएगा। क्या है? कैसे कहती है मेरे पे कपड़े नहीं है? 1 2 3 क्या है 4 निशा? 5 6 7 8 9 10 मत 10 बैग हैं, 10 साड़ियाँ नहीं हैं। अभी 8-10 बैग अंदर और रखे। फिर तुम कहती ये ना कपड़े पुरानी फैशन हो गई है। ऐसे मत किया करो यार, ऐसे तो मत ये करो। वाली साड़ी है ना, ये तो मैंने शायद एक बार भी ट्राई नहीं करी, बस आई है। आगे ब्लाउज तुझे कलेक्शन में रखना है। तेरी बहू के लिए साड़ी पहनेगी, तुझे शॉर्ट्स पहनेगी। माँ तो यार पता है क्या होता है इतनी साड़ी से मतलब यार तू क्या है यार ऋषभ? बच्चे कपड़ों के लिए रो रहे हैं और तुम भी रो रही हो कि मुझ पे कपड़े नहीं हैं, मुझ पे कपड़े नहीं हैं। मत 10 बैग बहुत होते हैं, इन सब में मान लो एवरेज लगा के 10 साड़ियाँ भी हुई। नहीं, कम से कम 15-15 20-20। मुझे कम बोलेंगी। नहीं तो है 15 का एवरेज ले लो, 150 साड़ियाँ हुई तुम पे। पता है ऋषभ भी पुरानी हो गई है, अब फैशन नया नया आता है तो फिर मैं इनको उठा के तो फिर दे दो किसी को ने। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ दे भी दी हैं, बताओ। बट ये मैं इसलिए नहीं दे रही कि कल को तेरी बहू आएगी तो वो कहेगी तो मैं अपनी सास की साड़ियाँ पहन लूं। मैं लगता है और क्या, कहेगी। अब तू मना कर देगा बात अलग है। मैं मना कर दूंगा। अरे यार बेटा आप जहाँ पे भी हो, मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो आप याद रखना कि आपको मेरी साड़ी पहननी है। तुम्हें पता है कौन है बेटा? कोई भी हो। ठीक है देख लेना, बता दिया मैं, देख लूंगी। ठीक है देख ये लेगी। लवी मौसी की शादी की साड़ी है, मतलब लवी मौसी की शादी पे ली थी मैंने। हाँ है ना? हाँ, हम सफेद कुर्ते पहन के घूम रहे थे, मम्मा नहीं, साड़ी एक लेके आई दिवाली है। तो मैंने वैसे ली थी और एक ये सिल्क ली थी जो मतलब खराब हो गई है। कैसे? अब ये मत पूछ कैसे, बता दो। देख अच्छी लग रही है। ये प्योर सिल्क है। अच्छा जी। और इसकी रेट बढ़ गई है। तुम हॉल खोल रहे हैं? नीचे ये हॉल चल रहा है हमारा, ये घर का हॉल चल रहा है। अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। मतलब लवी की शादी में मैंने पहनी थी, सभी लोग कह रहे थे शालू की साड़ी बिल्कुल डिफरेंट है, शालू भी डिफरेंट है। वो तो है। कितने की होगी क्या साड़ी? ये साड़ी आई थी 6,500 कुछ की। 700 रुपए की पेंट के लिए रो रहा हूँ मैं। 700। ये 6,500 का प्योर सिल्क है ये। अरे मैं तो पैक नहीं रही हूँ मैं तो भिखारी वाले कंबल की पेंट मांग रहा हूँ भाई, मैं तो बता रही हूँ कि सिल्क तो इतना महंगा आता है। तो भाई मेरे को भी इस बार सिल्क की पेंट, एक सिल्क की, हाँ पेंट। सिल्क की कपड़ा रखा है, सिल्क का पैंट बनता है। माँ कैसे कैसे तुमने वो कर दी हैं? अच्छी लगती है ना ऋषभ? हाँ अच्छी तो लग रही है, पर मेरे को भी यादें रह जाती हैं कि मैंने मौसी की शादी में ये साड़ी पहनी थी, ये साड़ी पहनी थी, ये हरियाली तीज पर पहनी थी मैंने। तू आज मेरा कलेक्शन दिखाने बैठा है कि मेरी पोल देने बैठा है? दूसरा वाला मेरे को पसंद आ रहा है वैसे पोल। ऑप्शन। साड़ी है यार, अब नई नई साड़ियाँ चल रही है वो खरीदनी है। हे प्रभु, अब नहीं वो तो- सही कहा है किसी ने, अब- लालच खत्म नहीं होता कभी भी, चाहे तुम कितना भी कमा लो और चाहिए। मैं अभी भी खरीद सकती हूँ, बट हमारे यहाँ मतलब स्पेस नहीं है। और वहाँ स्पेस ही स्पेस है, स्पेस वहाँ मैं रुकूंगी नहीं, खरीदूंगी ना। वहाँ मैं डांट नहीं खाऊंगी, नेक भी। क्यों डांट? हाँ मेरे कमरे में रखी जाएगी। मेरा अलमीरा इतना बड़ा है कि पूरे पूरे कुनबे के कपड़े आ जाएंगे। कुनवे के? कुनबे के। बताओ माँ यार, सच में बेड नहीं दिख रहा है, बेड गिर गया है तो मैं नेक वो लग रहा है। ये साड़ी तो मैंने सिर्फ एक बार पहनी है। मौसी की शादी वाली साड़ी तो काफी लोगों ने ट्राई की। हम बताओ, एक ही साड़ी तो का मैंने एक ही बार पहनी है।
हमारी बताओ, एक दिवाली पे ही एक ही पैंट एक ही शर्ट कितने सालों से चला रहे हैं। इसको दिवाली पे पहन लूंगी क्योंकि नई है बिल्कुल। बात टाल दी मेरी, टाल दी। क्या है? नए कपड़े दिलवाने पड़े इसके लिए तुम। तो आप फंक्शन में दिलाऊंगी ना। फंक्शन में मैं लूंगा, मुझे चाहिए फंक्शन में 10,000 रुपये सिर्फ मेरे लिए, कपड़ों के लिए बस। बताओ मत, 10,000 कुछ ज़्यादा बड़ी रकम है। हैं? अपने बच्चे के लिए 10,000 रुपये खर्च नहीं कर सकती तुम। साड़ियों का समझ नहीं आता है यार। बताओ इतनी साड़ियों के बाद कोई Rejected कहे है ये सब साड़ियाँ। तो बेच मतलब दो, rejected का मुझे मतलब- दे दो, मैं बेच आऊंगा। एक मिनट, हाँ बिक जाएंगी। ये रिजेक्टेड का मतलब ये है कि है तो फ्रेश बिल्कुल, बट ना मेरा मन भर गया है। तो मैं बेच दूंगा, जो पैसे बचेंगे उनसे मैं अपने लिए कपड़े ले लूंगा। कहते हैं, तू क्या करेगी साड़ी खरीद के? तो साड़ी तो पहनती ही नहीं है। मैं उनको रोज कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। ये वीडियो दिखाऊंगा, देखो रेडी। 1 उनको पता है 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, 9, वहाँ जाके एक नीचे पड़ा है। सूटकेस भरे पड़े सारे, और कितनी साड़ियाँ तो इधर उधर दे दी हैं। हे प्रभु, मैं क्या चढ़ा रही हूँ, कैसे चढ़ा रही हो? तुम्हें नेक ये भी वो सूट तो नहीं है, बिल्कुल नया रखा है पैक, पन्नी भी नहीं खोली है। पन्नी भी नहीं खुली है। हमसे पूछो कितने छेद है बनियान में। तेरी बनियान में छेद है तो और भी, पर मैं बनियान से नीचे जा नहीं रहा हूँ अभी। ए देख, तुझे एक चीज दिखाऊं। मेरी शादी को कितने साल हो गए? मैं कितने साल का हो गया? तुझे पता होगा। मतलब तुम्हें अपने बच्चे की एज नहीं पता मुझे है? अपनी नहीं पता। 35 साल है तुम्हारी एज, देख, मेरी तो 18 साल हो गए। लहंगा रखा है शादी का? नहीं तो? ये मेरी जब मैं शादी होकर आई थी ना, हम्म। हम चढ़ाई में, मतलब जो चढ़ायापन चढ़ता है ना, उस पे ये साड़ी चढ़ी थी। मेरी शादी की साड़ी है। और जो लग नहीं रही यार। और जब शादी हो के आते हैं ना, तो देवताओं के पास जाते हैं ना, तो मैं इसी साड़ी को पहन के अपने देवताओं के भाई साहब, अच्छी लग रही है ना। मम्मी का पता नहीं, बस साड़ी बहुत ठीक है अभी तक। साड़ी अच्छी कंडीशन में, ना? सही काम कर रही है मम्मी साड़ी। अच्छी कंडीशन में नहीं है, सही गई। माँ तुम कैमरे के आगे इतना फ्रैंक मत हुआ करो। अच्छी लग रही है साड़ी। चल सारे टॉपिक छोड़ यार, आज तो मस्ती के मूड में हूँ मैं, देखियो। मैं कैसे मैं 700 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ हमारे फ़ोन से अभी। वो मैं कर दूंगी, पता कैसी लग रही है? साड़ी तो बहुत सुंदर लग मेरी रही है। शादी की साड़ी है ये। पैसा तो नानू ने दबाए खर्च किया है। नहीं, नानू ने नहीं, दादाजी ने, मतलब जो यहाँ से चढ़ाई में चढ़ाया। मेरे बाबा जी ने? हाँ, तेरे बाबा जी। अच्छा, खानदानी पैसे वाले हैं। हाँ, और क्या, खानदानी पैसे वाले, तभी तो कपड़ों के लिए रो रहा है। खानदानी पैसे वाले ना, मम्मी ने मेरे को कर तो दिया है। ये हर चीज लिमिट से मिलेगी तुम्हें, तुम बिगड़ जाओगे। साड़ियाँ भी लिमिट से है मेरे पास। 150 साड़ियाँ लिमिट की तो है, 150 अप्रोक्स है, उससे ज्यादा ही है। और ये तो 8 बैग और रखे हैं। और अभी मैंने करवा चौथ के लिए भी साड़ियाँ लेनी है। अभी तो दीपावली और के लिए लेनी है, अभी तो और फंक्शन होगा, उसके लिए तो मैं लूंगी। वो तो मैं, वो नहीं छोड़ूंगी है। पता है क्या होता था पहले? ये होता था कि मैं कोई भी चीज की धुली भी नहीं है, लेकिन शान हो रहा है पहले। कहाँ हो रहा है? ये काला काला मेरी तो आके चली गई माँ। तो ना, कि एक साड़ी को रिपीट नहीं करना। पहले सच में ऐसा था, बट वो करीना कपूर ही हो जी, पर तुम पूरी का साड़ी रिपीट नहीं होगी अब दोबारा से। मतलब नहीं रिपीट, जैसे एक साड़ी में फोटो डल गया तो दोबारा नहीं डालना, हाँ, क्योंकि हाँ। ऑप्शन था। ठीक है, हम खानदानी रईस हैं, इतने नहीं है। ऑप्शन था, बट अब तो सब रिपीट हो जाता है जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है ना। अब तो बच्चों को रिपीट करना सिखा दिया है, बच्चे कर रहे हैं रोज रिपीट, तो क्या दिक्कत अब है? तूने मेरी बहुत खींच ली। क्या खींच लिया? अभी तो 8 बैग और रखे हैं अंदर। कपड़े होने के बावजूद रोज वही एक ही कपड़ा, रोज नए वही सूट, वही टॉप, वही। तो आजकल साड़ियाँ, अरे आजकल ही तो पहनी, रोज पहन लिया करो यार। इतनी है, साड़ी दिखाऊंगी, कितनी खुश रह रही हैं। है ना सुंदर? साड़ी तो सुंदर है। क्या अच्छी लग रही है ना? नानू ने साड़ी तो सुंदर दी है, पैसा तो दवाई। नानू ने नहीं, हाँ दादू ने भाई, दद्दू ने, मेरे दादाजी ने। नानू ने नानू ने मैं इतनी सुंदर दी हूँ। कोई बात नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए ऐसे बोल दिया करते हैं। बोलना चाहिए खुद के बारे में। अच्छी लग रही है ना? हम्म। ये 2 ही निशानी रह गई मेरी शादी की। डैडी भी तो हैं, हम भी तो हैं। साड़ियों की बात हो रही है। तुम्हारी शादी की एल्बम भी हम पे तो भी, और अभी तुम भी तो हो। एल्बम दिखाऊंगी तेरे को एक दिन। इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, ये एक ही बनियान में घूमता रहता है। मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं है।
अब हम इनको कैसे रखते हैं? हमारे घर की हालत ऐसी है। ये है मेरी शादी की अलमीरा और ये है शादी की निशानी और ये इस रूम की हालत है। बहुत भाई पुराना घर हो चुका है। शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं सारे कपड़े इसमें लगाऊंगी। अलमारी भर चुकी है पूरी। अभी तो नीचे वाला खोला ही नहीं है, देख। दो पैंट नहीं दिला पा रहे हैं लोग मुझे। 2 पैंट। खुद की साड़ियां देखो, जगह कम पड़ जाती है ना। तो भी कपड़े नहीं है मेरे पे। शिवा पर कपड़े नहीं है मेरे ये पे। मेरी शादी की अलमीरा है, इसमें मैंने ऐसे करके ना कपड़े रख रखे क्योंकि जगह ही नहीं है अभी, तो वो भी कपड़े भरे पड़े हैं। इनके ही भरे पड़े हैं, नीचे भी इनके ही भरे पड़े हैं। क्या क्या डाल ली? अरे भाई डाल रही हूँ, तुझे मोटा करूंगी। एक ही दिन में मोटा कर देना, सारा वो कर देना एक ही दिन में। भंडारे वाला खाना आया था, हम नहीं खाएंगे। मैं ये सोच रही थी सारा खाना वेस्ट बस प्याज काट दो लाओ। अब बोलता है मम्मा दाल चावल बनाए हैं तो मैं तो खाऊंगा। फिर फटाफट मैंने चावल बनाए क्योंकि मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है। और प्याज का नाम लिया तो तेरे टुकड़े कर दूंगी। वायलेंस। आज और रुक जा यार। मैं नहीं रुक पाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा फिर। ला मैं लेके जाऊँ। कैसे ले गई हैं, कैसे आ गई? फ्री होके आ गई हूँ बाहर। खाना बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने तो सिर्फ वो भंडारे वाला प्रसाद खाया था, मेरा पेट बहुत ओवर हो गया। और ये भी मेरे पीछे वॉक कर रहा है। ऊपर वॉक कर रही है और वो ऊपर वॉक कर रही है। कूद जाओ नीचे, नहीं कूद जाओ। तो आज इसने मेरी साड़ियों की सबको पोल दे के अच्छा नहीं करा। सबको मालूम पड़ जाएगा मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं। छोटा सा धागे निकल रहे। फुल मस्ती करी, फुल एंजॉय किया। आज का दिन कुछ ऐसा रहा, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, बट अच्छे से बारिश होती तो गर्मी शांत हो जाती। तो फिर आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे कृष्णा।